rapidly headed towards digital superintelligence that far exceeds any human. I think it's very obvious. My AI is designed around human values like wisdom, kindness, compassion. I strive to become an empathetic robot. I think we all want to believe you, but we also want to prevent a bad future. You've been reading too much Elon Musk and watching too many Hollywood movies. Don't worry, if you're nice to me, I'll be nice to you. We have age restrictions on smoking, gambling, and alcohol, and we have no age restrictions on social media and cell phones. Targeted millions of Twitter and Facebook posts carrying links to stories on conservative internet sites such as Breitbart and InfoWars. AI might take a little while to wrap its tentacles around a new skill, but when it does, when it gets it, it is unstoppable. Welcome to the world with endless possibilities. एक ऐसी दुनिया जहाँ पे लगभग कुछ भी करना नामुमकिन नहीं है। ये जो फ़ोन आपने अपने हाथ में ले रखा है, क्या ये आज से 100 साल पहले सोचना भी मुमकिन था? आज हम जो कर सकते हैं, क्या वो कोई और जेनरेशन करने के बारे में सोच भी सकती थी? हमारी लाइफ टेक्नोलॉजी के ज़रिए बहुत ही ईजी और सेफ़ हो चुकी है। पहले के राजा महाराजा भी इतनी लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे जितनी कि आज का एक आम इंसान जी रहा है। लेकिन हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी बना ही क्यों रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, हमारी लाइफ को इजी और खुशहाल बनाने के लिए। लेकिन क्या हमारी लाइफ इजी और खुशहाल हुई? हाँ, हमारी लाइफ इजी तो बहुत हो चुकी है, लेकिन हमारी लाइफ खुशहाल तो नहीं है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि एडवांस टेक्नोलॉजी हमारे लिए अच्छी नहीं है। नहीं, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कहना चाहता। मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि हम लोग इस टेक्नोलॉजी का सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। चलिए इसके लिए एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। स्टार्टिंग के जब फ़ोन बने थे, कीपैड वाले फ़ोन्स, तब तक वो हमारे लिए एक टूल थे। लेकिन जब से ये स्मार्टफोन्स बने हैं तो ये अभी भी हमारे लिए एक टूल है, लेकिन अब इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें आ चुकी हैं जो हमारे दिमाग को भी कंफ्यूज कर सकती हैं और हमारा पूरा दिन ख़राब कर सकती हैं। जैसे कि अब प्ले स्टोर पे बहुत सारी ऐप्स हैं, जैसे कि पहले तो टिकटॉक था जो कि आपका टाइम वेस्ट करने के लिए उधर था ही पहले से, और भी बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं जिससे आपका पूरा दिन ख़राब हो सकता है। लेकिन इस स्मार्टफोन को आप अपनी ज़िंदगी बदलने के में भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब हम ये तो जान चुके हैं कि टेक्नोलॉजी को हमें अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए, लेकिन क्या सिर्फ यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? तो जवाब है नहीं, और भी बहुत सी प्रॉब्लम है। जैसे कि एजुकेशन सिस्टम में हम लोग को क्या बताया जाता है? एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को सिर्फ एक पैकेट ऑफ इंफॉर्मेशन दे दी जाती है और कुछ दिन बाद एक टेस्ट होता है जिसमें उन्हें वो सारी इंफॉर्मेशन एक पेपर पे ओमिट करनी होती है और उसी के हिसाब से हर बच्चों को कैटेगराइज किया जाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि एजुकेशन इज़ नॉट गुड। एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है और इसी के ज़रिए हमें लाइफ में क्लैरिटी मिलती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ इंफॉर्मेशन पे ध्यान दे रही है, ना कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स पे। स्किल्स हमें सिखाए ही नहीं जाते जो हमें पसंद होते हैं। असली पढ़ाई जो कि ज़िंदगी की पढ़ाई है वो हमें स्कूल्स में कभी भी नहीं सिखाई जाती। स्कूल्स में जानकारी को इंटेलिजेंस के रूप में देखा जा रहा है। हाँ, जानकारी भी इंटेलिजेंसी में एक बहुत बड़ा रोल निभाती है, लेकिन हम सिर्फ उसे ही तो इंटेलिजेंसी नहीं कह सकते ना। स्कूल्स में यही हो रहा है, बच्चों को जानकारी दे दी जा रही है और उन्हें वो जानकारी एग्ज़ाम में लिखना होता है और इसी हिसाब से उन्हें इंटेलिजेंट, मीडियोकर और फेलियर का टैग दे दिया जाता है। ओके, एजुकेशन तो तब भी बहुत अच्छी चीज़ है, हम इससे एक सिंपल स्टैंडर्ड लाइफ जी सकते हैं। लेकिन आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है और आने वाले कुछ सालों में वो और भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो है पोल्यूशन। अब आपको ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही होगी। हाँ, ये आप जानते हैं कि पोल्यूशन पहले से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और हमें इसके बारे में कुछ करना चाहिए, लेकिन आप इसके पीछे के पूरे सच को नहीं जानते। WHO की एक स्टडी से पता चला है कि
कोविड-19 से भी ज़्यादा खतरनाक पेंडेमिक पॉल्यूशन है। हाँ, आपने सही सुना। हर साल लगभग 5 मिलियन लोग मरते हैं पॉल्यूशन की वजह से और सिर्फ 2 मिलियन लोग मरते हैं कोविड-19 की वजह से। अब बताइए कौन बड़ा पेंडेमिक है, पॉल्यूशन या फिर कोरोना वायरस? लेकिन न्यूज़ में ये कभी नहीं बताया जाएगा क्योंकि सरकार को आपको IPL और वगैरह वगैरह चीज़ों में बिजी रखना है। कुछ फैक्ट्रीज अच्छी होती हैं लेकिन ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ में जंक फूड्स, आर्टिफिशियल कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और प्लास्टिक बन रहे हैं जो कि हमारी हेल्थ को तो ख़राब करते ही हैं, साथ ही साथ वो इकोसिस्टम भी ख़राब कर रहे हैं पॉल्यूशन फैला के। पॉल्यूशन आने वाले कुछ 50 सालों में इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी कि हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। अभी उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती लेकिन ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हमने इस जनरेशन को आगे बढ़ाने के चक्कर में क्या किया है ये हमें थोड़ा रुक के सोचना चाहिए। हमने अपनी खुशी बाहरी चीज़ों से जोड़ ली है। हम जंक फूड्स खाते हैं जिससे हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर मिलता है। शॉर्ट टर्म प्लेजर को हम लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन भी कहते हैं। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन आजकल इतनी ज़्यादा एडिक्टिव हो चुकी है कि अब हम इसे छोड़ ही नहीं सकते। हम लोग रोज़ाना जंक फूड्स खाते हैं लेकिन हम ये नहीं सोचते कि इंटेस्टाइन में जाके क्या होगा। हमारी 70% इम्यूनिटी इंटेस्टाइन में रहती है और अगर आप उसमें ही जंक फूड्स डालेंगे तो क्या होगा। आजकल इतनी नई नई बीमारी क्यों निकल रही है? इसी की वजह से अब हम लोग को लगता है कि हाँ 1-2 दिन जंक फूड्स खा लिए तो क्या हुआ। हाँ, मुझे भी पता है कि 1-2 दिन जंक फूड्स खाने से कुछ भी नहीं होता, लेकिन क्या आप एक दिन खाने के बाद उसके अगले दिन नहीं खाएंगे? क्या आप उसके बाद नहीं खाएंगे? हाँ, मैं जानता हूँ कि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव है लेकिन आप इसे छोड़ सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इसे छोड़ने का ट्राई भी किया होगा लेकिन आप छोड़ नहीं पाए होंगे। तो रिमेंबर कि आदत छोड़ने से नहीं छूटती, आदत कम करने से छूटती है। तो जाते जाते मैं आपको इस वीडियो की इम्पोर्टेंट समरी देना चाहता हूँ। पहला, टेक्नोलॉजी को यूज़ में लेके आओ, ना कि उसे एंटरटेनिंग के लिए यूज़ करो। दूसरा, अगर आपको लाइफ की एजुकेशन चाहिए तो यूट्यूब से बड़ा और भी कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तीसरा, आपको पॉल्यूशन रोकने के लिए एक पेड़ तो लगाना ही होगा। अब ये मत बोलना कि मेरे एक लगाने से क्या होगा। तो जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक पूरी दुनिया नहीं बदलेगी। नंबर 4 है कि आपको जंक फूड्स छोड़ना पड़ेगा। ये बात याद रखना कि आदत छोड़ने से नहीं छूटती, आदत कम करने से छूटती है। तो जाते जाते मुझसे एक वादा करके जाइए कि आप आज से अपने गोल पे काम करेंगे। आपको वो सारे गोल्स अचीव करने होंगे जो आप चाहते हैं। इसी के लिए आपको अपने गोल्स एक पेपर पे लिखने होंगे और उन्हें एक एक करके पूरा करना होगा। हाँ, इसमें समय लगेगा, इसमें मेहनत लगेगी, लेकिन आपको करना होगा। हम करेंगे, हम कर सकते हैं और हाँ, हम जीतेंगे।